Hello students, today we will read part third Poets and Pancakes. फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हमने जेमिनी स्टूडियो के बारे में पढ़ा था और लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जो हमारा जब लास्ट पार्ट ख़त्म हुआ तो वहाँ पे जो एक लॉयर होते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि वो एक लीगल वर्क करने के बजाय इलीगल वर्क कैसे करते। तो चलिए इस लेसन को कंप्लीट करते। पेज नंबर 62 सेकेंड पैराग्राफ से जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स लाइक एस योगार, संग सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरिद्रनाथ चट्टोपाध्याय। हॉन्ट मीन्स होता है मीटिंग प्लेस। ये जो जेमिनी स्टूडियो है ये जो हम लोगों ने अभी नाम लिए उनके लिए एक मीटिंग का प्लेस था। एस योग्यर, सांगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री और हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, इनके लिए एक ये क्या था, हॉन्ट था, मीटिंग प्लेस था। It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and nor most part of the night. और मैस मतलब ए प्लेस वेयर सब पर्सनल ईट एंड ऐसा प्लेस जहाँ पे अच्छा खाना मिलता हो। तो ये एक बहुत ही एक्सीलेंट प्लेस भी था, यहाँ पे बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती थी और वो कॉफ़ी पूरा टाइम मिलती थी और मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, रात के काफ़ी पार्ट में भी वो मिलती थी, मतलब रात को भी मिलती थी। Those were the days when Congress rule meant prohibitions and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. उस टाइम कांग्रेस का समय था और काफ़ी चीज़ों पे प्रोहिबिशन था, निषेध थी बहुत सारी चीज़ें, और वो वहाँ पे एक कप कॉफ़ी मिल जाना लोगों को सेटिस्फाई करता था और उनका एक इंटरटेनमेंट भी था। Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studio radiated leisure. Radiated means extent and bearing means accepting. A prerequisite of poet for poetry. रिक्वायर्स मीन्स होता है रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन। उस टाइम पोएट्री की भी वहाँ पे सब लोग रहते थे ऑफिस बॉय को छोड़कर। मोस्ट ऑफ देम वर्क खादी एंड वर्शिप गांधी जी, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेड एप्रिशिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। वहाँ पे सब लोग खादी पहनते थे और गांधी जी को मानते थे, और ऐसा नहीं कि वो उनको खादी पहनने से वो उनके प्रति उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म A communist was a goodless man. He had no filial. Filial means होता है respectful, और पीछे एवरेज, एवरेज में एवर्स, AVERS, एवर्स मीन्स होता है अपोज्ड, और कंजुगल लव, कंजुगल मीन्स मैरिटल लव। He had no compositions. Compositions means remorse, repentance about killing his own parents and his own children. अब देखिए यहाँ पे कम्युनिस्ट के बारे में बताया है कि वो कैसा होता है, वो गुडलेस मैन होता है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। वो अपनी जो वाइफ है, बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स है, अपने जो चिल्ड्रन है, उनको भी मार सकता है। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कोज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमोंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। और वो हमेशा क्या फैलाता रहता है, अनरेस्ट फैलाता रहता है, सब लोगों के साथ हिंसा करता रहता है और अशांति को फैलाता रहता है ऐसा पर्सन। सच नोशंस वर प्रीवेल्ड एवरीवेयर else in South India at that time also, naturally floated about vaguely means roughly, and notion means idea. Such notions which prevailed everywhere else in South India at that time naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studio. Evidence of it was soon forthcoming. इस आइडिया से एवरीवेयर, यहाँ तक कि साउथ इंडिया में भी उस टाइम नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली अमोंग द खादी क्लैड पोइट्स,
वहाँ पर बहुत सारे रफली बहुत सारे पोइट्स हैं, वो यहाँ तक कि साउथ इंडिया में भी आ चुके थे। और ये जेमिनी स्टूडियो में भी ऐसे ही हो रहा था। और इसके जो एविडेंस थे, वो इसके जो चिन्ह थे, वो आने वाले समय में फोर्थ कमिंग्स में जो टाइम था उसमें, फोर्थ कमिंग मीन्स अप्रोचिंग, उस टाइम में दिखने वाले थे। वेन फ्रैंक बुचमैन्स मोरल री आर्मामेंट, अब बाद में इसको MRA बोला जाएगा, आर्मी सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास sometimes in 1952 they could not have found a warmer host in India than the Gemini studio। और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो आ गए थे, एक पूरा ग्रुप आ गया था MRA का। और कब आया था? 1952 में उन्होंने मद्रास में विजिट किया। लगभग 200 लोग थे वो। और उनको उनका होस्ट कहाँ पे किया गया? जेमिनी स्टूडियो में वो लोग आके रुके। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, वो क्या थे? इंटरनेशनल सर्कस का एक ग्रुप था। समवन कॉल्ड द ग्रुप, सॉरी, दे वर नॉट वेरी गुड ऑन ट्रैपजे। ट्रैपजे मीन्स होता है स्विंग, जो होते हैं ना सर्कस में हम देखते हैं ऊपर ऊपर रस्सियों पे जंप करते रहते हैं। तो वो लोग क्या करते थे? ट्रम्प से करते थे। एंड देयर acquaintance with animal was only at the dinner table, but they presented to plays in a most प्रोफेशनल मैनर। परंतु वो बाकी सारे इतने अच्छे से जो खेल होते थे सर्कस के, वो नहीं करते थे, बट उसमें मोस्ट ऑफ 2 प्लेस थे वो बहुत अच्छे गए। तो इनके नाम याद रखने हैं, देयर जोनाथन वैली एंड द फॉरगटन फैक्टर, ये 2 प्ले थे। रेंस शो इन मद्रास एंड अलोंग विद द अदर सिटीजन ऑफ द सिटी द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सा द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन। और पूरी दुनिया थी उन खेलों को देखती थी, यहाँ तक कि जेमिनी स्टूडियो की जो 600 लोग काम करते थे वो भी देखते थे। द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज। होमिलीज मतलब स्पीचेस, उनके जो स्पीसीज होते थे वो लगभग साधारण से ही होते थे। और कुछ बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, परंतु उनका जो सेट्स लगा रखा था और जो उनकी कॉस्ट्यूम होती थी वो एक बहुत अच्छी थी। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scenes of sunrise and sunset in the manner of Jonathan Valley with a bare stage, a which background curtain and tune played on a flute। और देख जिस तरह से सीन क्रिएट किया गया है कि वहाँ पे बार बार वो सीन दिखाया जाता था सनराइज का और सनसेट होते हुए। कौन से उनका जो प्ले था जोनाथन वैली में, और दूसरा उनका प्ले था द फॉरगटन फैक्टर। तो इसमें इस तरह से वाइट बैकग्राउंड होता था, कर्टेन लगे होते थे और एक फ्लूट की टून थी वो बजती रहती थी। इट वॉज सम ईयर्स लेटर आई लर्न दैट द MRA वॉज ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट एंड इंटरनेशनल कम्युनिज्म एंड बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर M वॉसन सिंपली प्लेड इन टू देयर हैंड्स। अब ये लोग इतने छा गए थे, जो MRI थे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे यहाँ पे। जो जेमिनी स्टूडियो का काम था वो भी इनके अंडर आ गया था, और जो MS वॉसन थे ये भी इनके हाथों के एक खिलौना बनकर रह गए थे। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वॉज इंडीड द केस, फॉर the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprise remained the same, MRA और no MRA। यहाँ पे हमारे जो लेखक है वो बता रहे हैं कि ये अनचेंजेबल लग रहा था, कि शायद ये इसमें कोई चेंजेस ना आए, और MRA हैं वो MRA ही यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक वर्क करे। और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, तो यही दोनों थे यहाँ पे। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड ए नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ एन ह्यू एंड साइज एंड लीस्ट 20 नेशनलिटीज़। तो यहाँ पे देखिए इन लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया। 600 तो जेमिनी स्टूडियो के पीपल थे एंड 200 वो जो ग्रुप आया था उनके लोग थे। It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layer of makeup by the office boy in the makeup department। और यहाँ पे बताया गया है कि वो लोग क्या थिक मेकअप उनके ऊपर रहता था। जो क्राउड का सीन करने वाले थे उन लोगों की, और मेकअप किसके द्वारा किया जाता था? एक ऑफिस बॉय था उनके द्वारा।
A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed. Buzzed means होता है beeped, sounded. And once again, we at Gemini Studio cleared a whole shooting stage of welcome another visitor. काफ़ी टाइम है वो बीत जाता है, हम सब लोग रेडी हो जाते हैं, एक किसी का आने का वेट होता है, उस स्टेज पे एक शूटिंग होनी होती है और हम उस विजिटर का वेट करने लगते हैं. ऑल दे सेड देवर ही वॉज ए पोइट फ्रॉम इंग्लैंड. और सब लोग बोल रहे थे वो एक पोइट है और इंग्लैंड से आने वाले हैं. द ओनली पोइट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू एंड हियर ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन. अब कुछ लोगों ने नाम सुने थे, विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, उनके नाम ही सुने थे, जो लोग थोड़ा बहुत पोएम जानते थे. द मोर लिटरेरी नोज इन द कीट्स, और जो थोड़ा बहुत और ज़्यादा जानते थे उन्होंने कीट्स, जो जॉन कीट्स है, जॉन कीट्स के बारे में सुना था. शैली एंड बायरन, पीबी शैली के बारे में सुना था एंड जॉन बायरन के बारे में सुना था. एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ सम बाय द नेम एलियट, और जो कुछ ज़्यादा पोइम के बारे में जानते थे उन्होंने टी.एस. एलियट के बारे में सुना था. हु वॉज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज नाउ. अब पता नहीं कौन जेमिनी स्टूडियो में विजिट करने आ रहा है. ही इज़ नॉट ए पोइट, वो पोइट नहीं है, ही इज़ एन एडिटर, वो एडिटर है. एडिटर जो संपादक कहा जाता है, जो अखबार में लिखते हैं. दैट्स वाई द बॉस इज़ गिविंग ए बिग रिसेप्शन. अब ये एक बड़ा सा रिसेप्शन बताया कि किसने, वॉसन वॉज ऑल्सो द एडिटर द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकातन. आनंद विकातन के संपादक थे एस वॉसन. उन्होंने बताया कि वो एक एडिटर है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं था कि वो क्या है. ही वॉजन द एडिटर ऑफ एनी नोन नेम्स ऑफ द ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास, दैट इज दैट नोन इन द जेमिनी स्टूडियो. कि एक एडिटर है वो यहाँ पे क्यों आ रहा है, वो भी जेमिनी स्टूडियो में, मद्रास में. सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग इनिशिएटिव ऑफ द सनमाइज, सनमाइज मीन्स गैस या कंक्लूजन. And the surmise was that the poet was the editor of a daily, but nor on the Manchester Guardian of the London Times. से पेपर के नाम है कि इनके लिए, द हिंदू के लिए वर्क किया जाता है, और ये जो दूसरे हैं ये दूसरे कंट्री के पेपर हैं. दैट वाज द इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म अमंग अस न्यू. और जो आ रहे हैं उनका वेलकम किया जा रहा है यहाँ पे. एट लास्ट अराउंड 4 in afternoon the poet और the editor arrived. लगभग 4 in afternoon वो poet था, editor था, वो वहाँ पे पहुँचा. he was a tall man, very English, very serious, of course very unknown to all us. इस टाइप की उसकी personality. battling with half a dozen pastel fans of the shooting stage. pastels means होता है having a columnous supports, कि इतने support में उनके बहुत सारे fans थे शूटिंग स्टेज पे. द बॉस रीड आउट ए लॉन्ग स्पीच. इट वॉज ऑब्वियस दैट टू नो द प्रीसियस लिटल अबाउट द पोइट एंड एडिटर. अब उन्होंने एक बड़ा सा स्पीच दिया और ऑब्वियसली वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था. द स्पीच वॉज इन द मोस्ट जनरल टर्म्स बट हेयर एंड देयर इज वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी. और वो जहाँ तक हमें लग रहा था, पेपर्ड मीन्स स्प्रिंकली या फ्लेवर्ड, वो किसके ऊपर बोल रहे थे, फ्रीडम और डेमोक्रेसी के ऊपर. देन द पोइट स्पोक. ही couldn't have addressed a more dazed and silent audience. dazed मतलब होता है लाइटेड. और जब वो बोल रहे थे तो पूरी वो बताते हैं कि जब वो बोल रहे थे तो पूरी ऑडियंस एकदम शांत थी. तो उन्होंने कहा कि पहली बार मैंने ऐसी ऑडियंस और ये सब देखा है. नो वन न्यू दैट ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज एसेंट डिफेक्टेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दैट ही वॉज सेइंग. हाँ वो बोल रहे थे लेकिन कोई उस टाइम ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं. द होल थिंग्स लास्टेड अबाउट एन आवर्स. लगभग 1 घंटा तक ये सब चला. देन द पोइट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पेरेड इन अटर बैफलमेंट. और हम वहाँ पे सब लोग बैठे थे. डिस्पियर्ड मतलब एक स्प्रेड आउट, और बैफलमेंट मतलब कन्फ्यूजन से. वॉट आर वी डूइंग, हम क्या करें. वॉट इज़ एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन ए फिल्म स्टूडियो विच मिक्स तमिल फिल्म और द सिंपलेस्ट शॉर्ट ऑफ पीपल. की ऐसे पोइट का, इंग्लिश पोइट का यहाँ पे क्या काम जेमिनी स्टूडियो में, जबकि वहाँ पे तो तमिल फिल्में बनती थी और लोग भी सिंपल थे. पीपल हुज lives list afforded them the possibility of cultivating a taste of English poetry. The poet looked pretty baffled, to or too much have felt the sheer
congruity of his talk about the thrills and travels on the English poet. His visit remained the unexplained mystery. Incongruity means unsuitability and conviction means certainly. अब पोइट ने आके यहाँ पे अपना बड़ा सा स्पीच दिया, लेकिन किसी लोगों को समझ में नहीं आया, और उसकी स्टोरी थी ये एक अनएक्सप्लेन मिस्ट्री जैसी थी, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। डिड द पोइट एट जेमिनी स्टूडियो हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस? तो इसका आंसर है द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो डिड नॉट हैव एन पर्टिकुलर पॉलिटिकल एप्लीकेशन. द कॉमन पॉलिटिकल notions of the day managed to influence them, but they was limited to wearing khadi and admiring the Gandhi's philosophy. They were averse to the term communism, but had only an erroneous understanding of the concept. Next है, why was the moral रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम एट द स्टूडियो? किस तरह से वेलकम किया था? फ्रैंक बुशमैन्स मोरल rearmament army was welcome at the studio mainly because of their political association. The people at the Gemini studio were averse to communism and hence were ready to play host to MRA. Apart from the studio, people hardly had any occupations and suffered from the boredom. The MRA came as welcome change to their monotonous day of the studio. Next है, name any example to show that Gemini studio was influenced by the plays staged by MRA. Madras and Tamil drama communities included scenes of sunset, sunrise in the manner of Jonathan Valley in almost all their plays. This show how the plays stage and MRA influenced Gemini studio. Next है, who was the boss of Gemini studio? तो मिस्टर S.S. वॉसन. उसके बाद नेक्स्ट है, what caused the lack of communication between the Englishman and the people of Gemini studio? The ascent of Stephen Spender. अभी आगे पढ़ेंगे हम ये. The Englishman was the main cause of the lack of communication between him the people at Gemini studio. Apart from that, the people did not have any idea about what he was talking. Next है, why is the Englishman's visit refer to the unexplained mystery? अब इसमें अच्छे से समझ लेंगे, लास्ट की लाइन मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आएगी. देखो इसमें है, व्हाई इज द इंग्लिशमैन विजिट रेफर टू द अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री? तो आंसर है, द इंग्लिशमैन विजिट टू द जेमिनी स्टूडियो इज रेफर टू एन एक्सप्लेन मिस्ट्री बिकॉज नो वन कुड डेसिफियर हिज आइडेंटिटी वट एवर ही वॉज ए पोइट एंड एडिटर. क्योंकि ये इसके लिए मिस्ट्री कैसे थी कि कोई लोग नहीं जानता था कि वो पोइट है या एडिटर है. बिसाइड वेन ही स्पोक नो वन एट द स्टूडियो अंडरस्टूड वॉट ही इंटेंड टू से. हिज असेंट वॉज बियॉन्ड देयर कॉम्प्रीहेंशन. कि उसने क्या बताया है कि वो क्या है, ना तो उसके पहले लोगों को पहचान पता थी और ना ही वो क्या बोले ये समझ में आया. द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, but my convictions grow strong day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of the genius. It is the patience, persevering. Drugs means होता है slave. With a heart no shrunken that nothing can bring, rejection sleeps does not mean a thing to him. He at once sets about the making fresh copy of the long prose piece and send it on the another editor, enclosing postage from the return of the manuscripts. तो इसमें ये थोड़ा लाइन लेंदी है. इसमें बताया गया है कि जब मैं, लेखक कहते कि जब मैं प्रोज राइटिंग करता और राइटिंग करने के बाद मैं किसी को भेजता, तो अगर कोई मेरी जो लिखा हुआ है उसको पसंद नहीं करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और अगर उसको मैं भेजता तो उसके ऊपर मैं अपनी एक स्टैम्प भी लगा देता कि कहीं वो मेरा लिखा हुआ प्रोज को अपने पास ही ना रख के या फिर इधर उधर ना डाल दे. तो इससे अच्छा मैं उसके ऊपर एक पोस्ट चिपकाता, एड्रेस लिखता, ताकि अगर उसको पसंद ना आए तो वो मुझे एटलीस्ट रिटर्न तो कर सके मेरी जो स्क्रिप्ट थी उसको. इट वॉज फॉर सच पीपल दैट The Hindu had published a tiny announcement in insignificant corner and unimportant page, a short story context organized by British periodical by the name The Encounter. अब यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट होता है
ऑर्गेनाइज किया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, जिसका नाम है द एनकाउंटर. Of course, the encounter was not known the commodity among the Gemini literati. I want to get an idea of periodical before I spend a considered sum and postage sending a manuscript to England. उससे पहले उनको एक आइडिया आ जाता है. इन दोज डे द ब्रिटिश काउंसिल इन लाइब्रेरी एंड एंट्रेंस विद ए लॉन्ग वेंडेड सिग्नी बोर्ड्स एंड नोटिस टू मेक यू फील वर स्नीकिंग इनटू ए फॉरबिडन एरिया. तो वो and there were copies of the encounter laying about the various degrees of freshness almost untouched by readers. तो बताते हैं कि जब वो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो कॉन्टेक्स्ट, तो बहुत सारी बुक्स हैं वो वहाँ पे पड़ी हुई होती हैं, और ऐसी बुक्स है वो बहुत फ्रेशनेस है, लगता है कि उनको किसी रीडर ने टच भी नहीं किया है. व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम, जब मैंने एडिटर का नेम पढ़ा, आई हियर्ड ए बेल रिंगिंग इन माई श्रकन हार्ट, मेरे हार्ट में एक बेल बजी. इट वॉज द पोइट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो. तो मैंने देखा कि इस पोइट ने तो जेमिनी स्टूडियो की विजिट की है. आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लोस्ट ब्रदर एंड आई सेंग आई सील्ड द एनवलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस. और मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे मेरा पहले से खोया हुआ मेरा भाई है वो मिल गया हो, और मैंने उस एनवलप के ऊपर जो एड्रेस था वो देखा. आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम. और जो सॉन्ग मेरे हार्ट में बजा वही सॉन्ग उसके हार्ट में भी बजा होगा सेम टाइम. Long lost brothers on Indian film discover each other by singing the same song in the first reel and the final reel of the film. अब उसको लगा जैसे कि इंडियन फिल्म में होता है ना कि एक भाई खो गया, उसके बाद एंड में जब वो लोग शुरू में बिछड़ते तब वही टून आती है और जब वो मिलते हैं तब वही टून आती है. तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन क्रिएट हो रहा है. स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वाज हिज नेम, उसका नाम था उस एनुअल कीपर स्टीफन स्पेंडर. और ये कौन था जो पहले विजिट करने आया था, वो जिसका नाम पता नहीं था कि पोइट है कि विजिटर है. एंड ईयर्स लेटर व्हेन आई वाज कट ऑफ जेमिनी स्टूडियो out of Gemini studio and I had much time but not much money, anything at the reduced price attract my attention. अब बहुत साल हो गई थी मैंने जेमिनी स्टूडियो है वो छोड़ दिया था, मेरे पास समय तो बहुत था लेकिन पैसे नहीं थे, और मैं उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता जिनके पैसे कम होते. ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वॉज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच. अब मैं जैसे वहाँ पे मैंने देखा कि फुटपाथ के ऊपर मद्रास का जो माउंट रोड पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे एक पाइल मतलब बहुत ज़्यादा ढेर पड़ा हुआ है ब्रांड न्यू बुक्स का, जो हर एक बुक 50 पैसे में मिल रही थी. एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, एक्चुअली वो सेम कॉपी थी. एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, और वो पेपर बैग था अमेरिकन ओरिजिन. पेपर बैग क्या होता है, जिस तरह से हमारी बुक का जो हम जो बुक पढ़ रहे हैं इसका पतला सा कवर होता है, जो फर्स्ट का जो कवर होता है वो पेपर बैग कहा जाता है. कुछ बुक का देखते हैं हम बड़ा थिक सा कवर आता है, जैसे 8th स्टैंडर्ड में 7th में जो हमारी बुक थी मेन जो कोर्स बुक होती है उसमें. हाँ, तो ये पेपर बैग था, उसके ऊपर अच्छा सा लगा हुआ था स्पेशली लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन. ये स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट का एडिशन था. In connection with the 50th anniversary of the Russian Revolution, I paid 50 paise and picked up a copy of book The God That Failed. और मैंने 50 पैसे पे की और वो बुक ले ली जिसका नाम था The God That Failed. 6 imitant men of letters in 6 separate essays describe their journey into the communisms and their dissolute returns. Dissolute मतलब होता है indifferent and disappointed. तो यहाँ पे बहुत सारे राइटर 6 राइटर थे, उन्होंने 6 ऐसे लिखे. उनके नाम हैं यहाँ पे एंड्रोड गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नोजिया सिलोन, आर्थर कोस्टर, लुइस फिशर जो हमारी इंडिगो है वो. उसके बाद स्टीफन स्पेंडर जो पोइट आए थे वो स्टीफन स्पेंडर. सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रिमिडियस. यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते क्वेश्चन. Who was the English visitor to the studio? The English visitor to the Gemini studio was Stephen Spender. He was the editor of the Encounter, a British parodical and a famous English poet, essayist and novelist of the 20th century. Next, how did the author discover who the English visitor to the studio was? Before investing money in participating in a short story contest organized by a British parodical,
the encounter. The author did a research of a magazine. He went to British Counseling Library while going through an issue of that periodical. He discovered that its editor was Stephen Spender, the poet that had once visited the Gemini studio. Last, what does the God and failed refer to? The God that failed was compilations compilations of 6 essays written by 6 eminent writers, namely उनके नाम दिए गए हैं एंड्रड गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नास लोनी, आर्थर कोस्टर, लुइस फिशर, स्टीफन स्पेंडर, और उनके बारे में उन्होंने 6 लोगों ने मिलकर अलग अलग 6 एसेस लिखे थे। सिग्निफिकेंस, तो वो उनको सडनली किसके, स्टीफन स्पेंडर के बारे में ध्यान आता है। द स्टीफन स्पेंडर, द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, इन ए मोमेंट आई फेल्ट डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड अप इन ए हैजी इल्यूमिनेशंस। हैजी मतलब मिस्ट्री। अचानक से उनको याद आता है कि अरे ये तो वही थे जो हमारे जेमिनी स्टूडियो में विजिट करके गए एक मोमेंट के लिए। इन ए मोमेंट आई फेल्ट डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड एप द हैजी illumination. The reaction of Stephen Spender at Gemini Studio was no longer a mystery. The boss of Gemini Studio may not have much to do with Spender's poetry, but not with his God that failed. यहाँ के जो बॉस थे जेमिनी स्टूडियो के एस.एस. वॉसन, उनका इस पोइट से कोई लेना देना नहीं था, स्पेंडर्स की पोइट्री से। उनको तो लेना देना था वो बुक जिसका नाम था वो गॉड दैट फेल्ड। तो ये यहाँ पे बताता है कम्युनिज्म को, कि कम्युनिज्म ने किस तरह से पहले कम्युनिज्म को फॉलो किया गया, बाद उसके जो डिसएडवांटेज है उनको दिखाया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा लेसन है वो कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो जो आफ्टर वैकेशन आएगी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस लेसन को पढ़ना और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको करने हैं। ठीक है, दिस चैप्टर इज़ थोड़ा लेंदी है बट आपको करना है, नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।